नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हमीरपुर को मिली 184 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिले में विभिन्न स्थानों पर 184 करोड़ रुपए की लागत विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें नादौन में 65 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 8 लेन वाला स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज वाला बहुउद्देशीय खेल परिसर शामिल है। खेल परिसर में कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट भी होंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेलों के महत्व पर जोर दिया। सुदूर स्पीति में हरित ऊर्जा परियोजनाओं को दे रहा बढ़ावा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य सरकार स्पीति और ऊना में हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। लाहौल स्पीति के सुदूर स्पीति में बनने वाला मेगा सोलर पार्क, जिसमें 1000 मेगावाट हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता है, एक प्रमुख परियोजना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन के माध्यम से इस क्षमता का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय सहायता की वकालत की है। यात्रियों को प्रीपेड कैश कार्ड देगी एचआरटीसी। एचआरटीसी अपने यात्रियों को कैशलेस किराए के भुगतान की सुविधा के साथ शॉपिंग के लिए प्रीपेड कैश कार्ड की तैयारी में है। इस कार्ड से लोग एचआरटीसी की बसों में कैशलेस सफर कर सकेंगे, वहीं उसी कार्ड से वे शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से बैंक में जाकर कोई कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, बल्कि बस अड्डे पर 100 रुपए से उसे कार्ड मिल जाएगा। यह 100 रुपए का कार्ड लोगों को काफी फायदेमंद साबित होगा। एचआरटीसी अपने यात्रियों के लिए इस तरह की सुविधा जल्द शुरू करने वाला है, जिसकी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब बंद हो जाएंगे प्रदेश के ये स्कूल। हिमाचल मंत्रिमंडल में हुए फैसले के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कुल 460 सरकारी स्कूलों को बंद करने की अधिसूचना जारी की। इनमें से 99 प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी एडमिशन नहीं थी, इन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है, जबकि 361 प्राइमरी और मिडिल स्कूल को जहां छात्र संख्या 5 से कम थी, नजदीकी दूसरे स्कूल में मर्ज किया गया है। बंजार में बड़े स्तर पर अवैध कटान, सुक्खू सरकार पर फूटा पूर्व मंत्री का गुस्सा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध कटान की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस मामले में सुक्खू सरकार की बड़ी आलोचना करते हुए इसे राज्य में पनप रहे माफिया तंत्र का स्पष्ट उदाहरण बताया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में इसे अवैध कटान की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 400 से ज्यादा हरे पेड़ों को नियमों के खिलाफ काटा गया है। हिमाचल में सेब की फसल पर संकट के बादल, बारिश और आपदा से हो रहा भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आपदा के बाद से 5 से 6 हजार रुपए के सेब बागवानी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल की जीडीपी का 13% हिस्सा सेब बागवानी से जुड़ा हुआ है। भारी बारिश के चलते बंद पड़ी सड़कों की वजह से सेब के किसान मार झेल रहे हैं और सेब की फसल को मंडियों तक पहुंचा नहीं पा रहे। भारी बारिश के कारण एक नेशनल हाईवे सहित सेब बहुल क्षेत्र में 150 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। मतियाना के चकनौद गांव में सेब किसान करमचंद कहते हैं कि सेब के रेट तो ठीक मिल रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रही सुक्खू सरकार, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने बोला हमला। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर लोकतंत्र की घटना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त संस्थाएं, पंचायती राज, नगर परिषद और नगर निगम में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही है। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि अपने राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए संविधान में संशोधन करते हुए लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में सब तरफ चला हुआ है और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सोलन नगर निगम का चुनाव है। हिमाचल पुलिस गुड़गांव के हेलीकॉप्टर कंपनियों पर कसेगी शिकंजा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर 5 महीने पहले हुए चुनाव में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त की जांच कर रही शिमला पुलिस उन हेलीकॉप्टर कंपनियों पर शिकंजा कसेगी जिनमें क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के तत्कालीन 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने उड़ान भरी थी। शिमला पुलिस की एसआईटी इन हेलीकॉप्टर कंपनियों के खिलाफ हाईकोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल करने की तैयारी कर रही है। हिमाचल में 419 स्कूल हुए मर्ज तो 99 परमानेंट बंद। हिमाचल सरकार ने 5 से कम छात्र संख्या वाले 419 स्कूलों को मर्ज कर दिया है। इनमें 461 प्राथमिक और 58 माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। शून्य दाखिले वाले 99 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी है। इनमें 89 प्राथमिक और 10 माध्यमिक स्कूल है। इन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में किसी भी विद्यार्थी ने दाखिला नहीं लिया है।
जिन स्कूलों को मर्ज किया गया है उनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों का दाखिला साथ लगते स्कूलों में करवाया जाएगा। इसको लेकर भी विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बंगाल सरकार आरोपियों के साथ पूरा इंडी गठबंधन बंगाल सरकार के साथ है, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई बर्बरता के मामले में सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा जो भी किया गया अत्यंत शर्मनाक है। घटना के अगले क्षण से ही सरकार और अस्पताल प्रशासन पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने और आरोपियों को बचाने में लगे रहे। अन्यथा घटना पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉक्टर और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इस मामले को आत्महत्या कैसे बता सकते हैं। जो डॉक्टर मृत्यु के सटीक कारण तक बता देते हैं, ऐसे लोगों के सामने डॉक्टर बेटी का शव देखकर भी उसे आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। न्याय की मांग लेकर डॉक्टर सड़कों पर। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सोलन जिले के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल कर रोष व्यक्त किया है। शनिवार को सिविल अस्पताल सहित जिला के सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद रही, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह के समय इक्का दुक्का मरीज उपचार को पहुंचे, लेकिन ओपीडी बंद होने के कारण उन्हें बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ा। हड़ताल होने के कारण मरीजों को केवल इमरजेंसी में ही उपचार दिया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। हाल ही में देश भर के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने जमकर कहर बरपाया। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बादल सूरज के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। मनरेगा बजट में 33% कटौती से आक्रोश। मनरेगा व निर्माण मजदूर यूनियन रोहडू इकाई के सम्मेलन 5 दर्जन से ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में बापूराम को अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। महासचिव रेखा देवी, कोषाध्यक्ष पुष्पा देवी, उप प्रधान शीला देवी, सचिव संगीता को चुना गया। गुड्डी, शीला, राजेश, मिल्कू देवी को कमेटी सदस्य चुना गया। इस सम्मेलन में मजदूरों ने राज्य व केंद्र सरकार से मांगे उठाई। मजदूरों को एक साथ 28 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश में 194 सड़कों पर यातायात बंद। बादल फटने की घटनाओं के कुछ दिनों बाद फिर से बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी। भारी बारिश के कारण बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें आम जनजीवन मुहाल हो चुका है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। भारी बारिश से कई क्षेत्रों में तबाही हुई है। शिमला जिले के रामपुर में पड़ने वाले तकलेज के डमरोली में बादल फटा है, लेकिन कोई जानी दुश्मन यहाँ नहीं है। ऊना में बारिश के चलते ऊना संतोषगढ़ कस्बे को जोड़े जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। व्हाट्सएप को कानून के दायरे में लाने की तैयारी। देश में दूरसंचार कंपनियां व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को कानून के दायरे में लाना चाहती है। मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस प्रक्रिया लागू हो। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और COAI ने मिलकर सरकार को शिकायत की है। इन कंपनियों का कहना है कि यह ऐप्स भी टेलीफोन की तरह काम करते हैं, इसलिए इन पर भी लाइसेंस लगना चाहिए। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।